हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सर्कुलर नंबर 9 2021 के बारे में। बात करते हैं कि कौन कौन सी डेट एक्सटेंड हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसके ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसकी जो ड्यू डेट थी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। बात करते हैं फाइनेंशियल 2021 के लिए जो ड्यू डेट थी पहले 31 मई थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया कोविड की वजह से 30 जून 2021 तक। मतलब जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट भेजनी थी 2021 के लिए 31 मई तक, अब उसकी जो डेट कर दी गई है वो कर दी गई है 30 जून 2021। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट, कोई भी स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट जिसकी जो ड्यू डेट थी कैलेंडर ईयर 2020 के लिए, ड्यू डेट पहले थी 31 मई 2021, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया कोविड की वजह से 30 जून 2021 तक। मतलब उनको जो रिपोर्ट फाइल करनी है वो 30 जून 2021 तक करनी है। रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन थे काफी सारे रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन जो इनकम टैक्स में प्री फिल्ड होके आएंगे, तो वो ट्रांजैक्शन काफी सारे लोगों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी कि आपको ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने हैं। तो उनकी जो ड्यू डेट थी वो 31 मई थी पहले, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया 30 जून तक। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, टीडीएस की जो डेट है, टीडीएस की डेट है, टीडीएस लास्ट क्वार्टर की, लास्ट क्वार्टर मतलब फोर्थ क्वार्टर फोर्थ की, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये डेट थी 31 मई 2021, अब 30 जून 2021 तक आपको टीडीएस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो क्वार्टर फोर्थ की जो ड्यू डेट थी पहले 31 मई थी, उसको एक्सटेंड कर दिया है कोविड की वजह से 30 जून 2021। इसके अलावा जो फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट जो है, टीडीएस सर्टिफिकेट आपको फाइल करना है। पहले जो डेट थी वो फाइल करने की वो आपको इशू करने की डेट थी 15 जून 2021, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 जुलाई 2021, क्योंकि जब टीडीएस रिटर्न फाइल करने की डेट जो है वो बढ़ चुकी है, तो इसलिए जो इसके अगेंस्ट में टीडीएस सर्टिफिकेट है उसकी भी डेट बढ़ चुकी है। उसकी डेट कितनी हुई है? 15 जुलाई 2021। पहले क्या थी? 15 जून 2021, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि एक महीने हमारी टीडीएस की रिटर्न बढ़ गई, एक महीने उसके अगेंस्ट में हमें टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है, उसकी डेट भी अब बढ़ चुकी है। तो हमें 15 जुलाई तक टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 हमें इशू करना होगा। ये टीडीएस सर्टिफिकेट सैलरी के केस में इशू कराता है। सैलरी के केस में अगर आप किसी पे सैलरी केस में किसी का टीडीएस काट रहे हो तो आपको फॉर्म 16 इशू करना पड़ेगा, जिसका आपने टीडीएस काटा हुआ है, जिसकी डेट बढ़ चुकी है 15 जुलाई 2021। इसके अलावा टीडीएस टीसीएस बुक्स एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, जो आपको इन द फॉर्म 24G फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, कब फाइल करना था आपको? 15 जून 2021 तक, जिसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। कब तक फाइल करना है आपको? 30 जून 2021 तक। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन टैक्स फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टी एज अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रिक्वायर्ड भी कब तक फाइल करना था ये आपको स्टेटमेंट? ये फाइल करना था आपको 31 मई 2021 तक, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया कोविड की वजह से 30 जून 2021 तक। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड एंड क्रेडिटेड, एक स्टेटमेंट आपको इशू करना था। किसके द्वारा इशू होना था? इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा यूनिट होल्डर को एक स्टेटमेंट इशू होना था फॉर्म फॉर्म 64D में फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 का। तो किस चीज का स्टेटमेंट था? ये इनकम का स्टेटमेंट था, इनकम पेड एंड क्रेडिटेड। तो ये आपका रूल नंबर 12 CB में था। ये जिसकी जो ड्यू डेट थी इशू करने की इस स्टेटमेंट को, वो 15 जून 2021 थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया 30 जून 2021 तक। इसके अलावा इस तरीके का ये जो एक स्टेटमेंट है इनकम पेड और क्रेडिट का, जो आपको जो इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा यूनिट होल्डर को देना था फॉर्म 64C के अंतर्गत फाइनेंशियल 2020-21 के लिए, ये पहले डेट थी इसकी 30 जून 2021, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 जुलाई 2021 तक। अब ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इंडिविजुअल के लिए जो रिटर्न फाइल करने की डेट थी वो 31 जुलाई थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया कोविड की वजह से 30 सितंबर 2021। बात कर रहे हैं यहाँ पर असेसमेंट ईयर 21-22 की। यहाँ बात हो रही है असेसमेंट 21-22 की, फाइनेंशियल ईयर 20-21 की। फाइनेंशियल 20-21 की इंडिविजुअल के केस में ये जो डेट हुई है वो हो गई 30 सितंबर 2021। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट थी वो आपको फाइल करनी थी 30 सितंबर 2021 तक, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2021 तक। 31 अक्टूबर आपको 2021 तक क्या करना है? रिपोर्ट फाइल करनी है। द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिपोर्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है आपको। कितनी कब तक करनी है आपको? 31 अक्टूबर 2021 तक। 31 अक्टूबर 2021 तक। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिपोर्ट, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाली टीपीएस वाले जितने भी केस थे उनकी जो रिपोर्ट है वो आपको फाइल करनी है 30 नवंबर 2021 तक, जो पहली डेट थी 31 अक्टूबर। यहाँ बात हो रही है टैक्स ऑडिट की।
ये नॉर्मल टैक्स ऑडिट है, ये टीपीएस मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग वाले टैक्स ऑडिट है। तो अगर नॉर्मल टैक्स ऑडिट है आपका, टैक्स ऑडिट के अकॉर्डिंग अदर देन टीपीएस वाला मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं है, तो अगर बोला केस है तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है 31 अक्टूबर तक। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला केस है, टीपीएस वाला केस है, तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है 30 नवंबर 2021 तक। इसके अलावा जो भी आपकी रिटर्न है, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, जिसकी पहले कितनी थी 31 अक्टूबर थी, अब इसको कितना कर दिया गया 30 नवंबर। मतलब जिसकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब तक फाइल करनी है इसकी 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक। अब इसकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है 31 अक्टूबर, इसकी जो रिटर्न फाइल करनी है वो आपको करनी है 30 नवंबर तक। अब जिसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो टीपीएस वाला केस था जिसमें आपको फाइल करनी थी, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वो 30 नवंबर तक करनी थी, क्लियर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अब इसकी जो आईटीआर फाइल करनी है, आईटीआर फाइल करनी है आपको 31 दिसंबर तक, क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, विच इज पहले कितनी थी आपकी नवंबर 2021, अब कितनी हुई है 31 दिसंबर 2021, क्लियर। टीपीएस वाले केस में जो इनकी इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करनी है आपको 31 दिसंबर 2021 तक। अब आपको जो भी आपकी बिलेटेड रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो भी बिलेटेड रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न है, उसकी जो ड्यू डेट थी वो थी आपकी 31 दिसंबर। आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करना था आपको, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया कोविड की वजह से 31 जनवरी 2022, 31 जनवरी 2022 तक आपको रिटर्न फाइल करनी है अगर आपको कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है या फिर आपको कोई रिटर्न रिवाइज करनी है। तो ये आपके कुछ डेट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं 2 सर्कुलर भी हैं आपके, इंपोर्टेंट सर्कुलर। इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ डेट्स एज रेफर टू इन क्लॉज 9, 12, 13, मतलब ये जो ड्यू डेट्स बता रहे हैं, ड्यू डेट्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स है जो आपको दे रखी है, एवं शैल नॉट अप्लाई टू एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन 234 ए ऑफ द एक्ट। ये कह रहा है ये जो डेट्स हैं ये आपके ये अप्लाई नहीं होंगी, कब अप्लाई नहीं होंगी, किस किस में अप्लाई नहीं होंगी, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 234 ए ऑफ द एक्ट। ये 234 ए आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन था, इंटरेस्ट की आपको कैलकुलेशन करनी थी। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो, फर्निश करते हो, तो जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उस पर आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा ये वाला जो क्लॉज है, ये वाला एक्सप्लेनेशन है एप्लीकेबल नहीं होगा अगर इन केस ऑफ वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम एट रिड्यूस बाय द, आपका जो भी आपकी टैक्स है, टैक्स की अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा बैठ रही है, क्या ये सब कुछ घटाने के बाद, जैसे आपने टोटल टैक्स आपका बैठता है 2 लाख रुपए सपोज, क्लियर, आपने एडवांस टैक्स के नाम पे 20,000 रुपए जमा कर दिए, क्लियर, आपका टीडीएस करके 30,000 का, अब आपको नेट 1,50,000 का पेमेंट करना है। तो अगर आपको 1,50,000 का पेमेंट करना है तो आपके केस में इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए ड्यू डेट ऊपर वाली जो आपने एक्सटेंड हुई है वो नहीं मानी जाएगी, आपकी जो पुरानी ड्यू डेट है वो ही मानी जाएगी, मतलब पुरानी ड्यू डेट के हिसाब से आप पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 234 देगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्लैरिफिकेशन नंबर 2 फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफिकेशन नंबर 1 इन केस ऑफ ए इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट है इन इंडिया, subsection 2 of section 234 of that act, the tax paid by him under section 140A of the act within a due date without extension under this circular, clear, provided in that act shall be deemed to be the advance tax। जो भी आप टैक्स पेड करोगे कब तक पे करना है आपको, अगर जो आपकी एक्सटेंशन करी हुई है ड्यू डेट तक उसको इग्नोर किए बगैर आप अगर कोई भी टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो आपका वो एडवांस टैक्स की तरह माना जाएगा, क्लियर है। जो भी आपका एडवांस टैक्स, जो भी आपने टैक्स पेमेंट करा हुआ है, टैक्स पेड बाय हिम, ठीक है, जो आपने टैक्स पेमेंट करा हुआ है विद इन अ ड्यू डेट, कौन सी ड्यू डेट, एक्सटेंशन को छोड़े बगैर, मतलब एक्सटेंशन को इग्नोर कर दो, मतलब जो आपकी 30 सितंबर डेट हुई है इंडिविजुअल केस में उसको इग्नोर कर दीजिए। आप यदि 31 जुलाई तक इंडिविजुअल के केस में अगर आपका ऑडिट नहीं है और आप कोई भी पेमेंट करते हैं टैक्स का, तो वो आपका एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट कराएगा, मतलब आपने वो एडवांस टैक्स की तरह जमा करा हुआ है, क्लियर है। तो ये कुछ आपकी एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन के बारे में ये आपका वीडियो था। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल में देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।